हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 106, आन्या मुसीबत में फंस गई। दोपहर का वक्त। आन्या यूनिवर्सिटी से क्लासेस लेकर बाहर की तरफ आती है। तभी उसे पार्किंग एरिया में संपन्न दिखाई देता है, जो कि किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अभी तक जीवन यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचा था, इसलिए वहां पर सिवाय आन्या के कोई भी नहीं था। आन्या संपन्न की बातें सुनने के लिए वहीं पर छुप जाती है और वहीं पर छुपकर संपन्न की बातें सुनने लगती है। संपन्न किसी से कॉल पर बातें करते हुए कह रहा था, तुम मीरा के पेरेंट्स को वहां पर लेकर आ जाओ। अगर उन्हें अपनी बेटी की ज्यादा याद आ रही है तो उनको भी उनकी बेटी के पास पहुंचा देंगे। वही आन्या, जो कि यह सब बातें सुन रही थी, उसने जैसे ही संपन्न की यह बात सुनी तो हैरान हो गई। कैसा दरिंदा इंसान है, हर किसी को करने के अलावा इसे कुछ आता ही नहीं है। कुछ भी हो जाए पर अज्जू को इससे से बचना होगा, वरना अज्जू के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। आन्या अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोली। अभी संपन्न अपनी कार के अंदर आकर बैठ जाता है। वहीं आन्या को भी कुछ समझ नहीं आता तो वो भी तुरंत कार की डिक्की खोलकर उसके अंदर बैठ जाती है। आन्या ने कार की डिक्की को थोड़ा सा खोल दिया था ताकि वहां से फ्रेश एयर और अंदर की तरफ आती रहे और उसे सांस लेने में कोई भी तकलीफ ना हो। वही संपन्न ने भी कार स्टार्ट कर दी। उसे नहीं पता था कि उसकी कार के अंदर आन्या भी है। उसका पूरा ध्यान उस इंसान से बात करने में था जिससे वो कॉल पर बात कर रहा था। वही आन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा काम नहीं किया था जो वो आज करने जा रही थी। उसके साथ इस वक्त कोई भी नहीं था। उसने नहीं किसी को इन्फॉर्म किया था। उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होगा, लेकिन आजीविका को बचाने के लिए उसे इस वक्त यही सही तरीका लग रहा था। संपन्न कुछ देर कार सड़कों पर चलने के बाद में एक सुनसान जगह पर अपनी कार मोड़ दी और वहां से एक खंडहर जगह पर लाकर कार रोक देता है। संपन्न कार से बाहर निकल गया और उस खंडहर जैसे घर को एक नजर देखा है और अंदर की तरफ चला जाता है। खंडहर जैसे घर को एक नजर देखा है और अंदर की तरफ चला जाता है। वही उसके जाने के बाद आन्या कार की डिक्की से बाहर निकलती है। उसने उस खंडहर की तरफ देखा तो खंडहर काफी पुराना था और दिखने में भी काफी डरावना लग रहा था। आन्या को अकेले अंदर जाना से नहीं लगा, इसलिए उसने अपना मोबाइल उठाते हुए उसमें जीवन का नंबर डायल करने लगती है। वही दूसरी तरफ अर्नव के केबिन में बैठा हुआ जीवन इस वक्त उसके साथ किसी मीटिंग के सिलसिले के में डिस्कस कर रहा था। वही अर्नव भी उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। हालांकि कुछ देर पहले जो उसे फोटोज मिली थी उसके बारे में उसने जीवन से कोई भी डिस्कशन नहीं किया था। वो बस शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बट उसके दिमाग में उन तस्वीरों को लेकर काफी ज्यादा सवाल चल रहे थे। आखिर ये तस्वीर किसने भेजी थी और जीवन ही आन्या के इतने करीब क्या कर रहा था। जीवन अभी अर्नव से बात कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल रिंग करता है। आन्या का कॉल था। ये देखकर जीवन ने एक नजर अर्नव की तरफ देखा तो अर्नव अपनी नजरें लैपटॉप स्क्रीन की तरह करके बैठा था, लेकिन उसने जीवन के मोबाइल पर आन्या का नाम देख लिया था। अर्नव, 1 मिनट में अभी आता हूँ। जीवन इतना कहकर वहां से उठकर एक कोने में चला जाता है और कॉल रिसीव करके हेलो कहता है। तभी सामने से आन्या बोली, जीवन, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर आ जाओ। आन्या के मुंह से यह शब्द सुनकर जीवन हैरान हो जाता है। उसने तुरंत कहा, क्या हुआ भाभी, आप कहाँ पर हो और आप ठीक तो हो? तभी आन्या सामने से बोली, जीवन, फिलहाल तो ठीक हूँ, लेकिन आगे ठीक रहूंगी या नहीं मुझे नहीं पता। इस वक्त मैं संपन्न का पीछा करते हुए एक अनजान जगह पर आ गई हूँ और मुझे अंदर जाने में डर लग रहा है। जीवन ये बात सुनकर घबरा जाता है। वो आन्या से बोला, भाभी, आपको किसने कहा था वहां पर अकेले जाने को? प्लीज आप जब तक हो सके छिप कर रहना, मैं आ रहा हूँ। आन्या ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जीवन ने अपना मोबाइल पॉकेट में डाला और अर्नव से बोला, अर्नव, आई नीड टू गो। कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया है। जीवन की बात सुनकर अर्नव ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? अभी तक तो सब कुछ ठीक था। अचानक से किसका कॉल था?
अर्नव की बात सुनकर जीवन में उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, मुझे जाना होगा। अर्नव ने भी जीवन से दोबारा कोई सवाल नहीं किया। उसने चुपचाप अपना सिर हिला दिया और जीवन दौड़ते हुए वहां से बाहर की तरफ निकल जाता है। उसके जाने के बाद अर्नव ने अपना मोबाइल उठाया और उसमें कुछ डायल करते हुए अपने मोबाइल को वापस नीचे रख दिया और अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जीवन कार ड्राइव करते हुए आन्या के बारे में सोच रहा था। भाभी, आपको क्या नीड थी अकेले वहां पर जाने की? आपको नहीं पता कि वह इंसान बहुत खतरनाक है और आप उसको जितना एजी ले रही है वो इतना एजी नहीं है। जीवन कार को फास्टली ड्राइव कर रहा था। वही सामने गूगल मैप पर आन्या की लोकेशन शो हो रही थी, जो कि रिको एरिया की थी, जहां पर कोई आम इंसान नहीं जाता था। करीब 30 मिनट बाद जीवन उस एरिया में पहुंच गया था जहां पर आन्या ने उसे बुलाया था। जीवन को कार में बैठे हुए दूर से ही वो खंडहर जैसा घर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने अपनी कार को वहां लाने के बजाय दूरी पर ही खड़ा कर दिया ताकि संपन्न उसे देख ना पाए। झाड़ियां के पास अपनी कार छुपाने के बाद जीवन बचते बचाते खंडहर की दीवार के पास पहुंचता है। उसने वहां पर आन्या को मैसेज किया। वही आन्या जो कि दीवार के दूसरी तरफ चुपकर खड़ी हुई थी, जीवन के मैसेज करने पर बाहर निकाल कर जीवन के पास आ जाती है। जीवन ने जब आन्या को सही सलामत अपने सामने देखा तो उसको चैन आता है और उसने आन्या की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वो आन्या के पास आकर बोला, भाभी, आपको यहाँ अकेले आने की क्या नीड थी? वो लड़का आपको कुछ भी कर सकता था। तभी आन्या बोली, जीवन, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। उस लड़के की वजह अज्जू के साथ कितना बुरा हो रहा है और सब उसने जानबूझकर किया है, उसने अपने मुंह से कबूला है। अब मैं उसका सच बाहर लाने के लिए वेट नहीं करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। जीवन ने आन्या की बात सुनकर गहरी सांस ली और जीवन उसकी तरफ देखते हुए बोला, इस वक्त संपन्न कहाँ पर है भाभी, क्या आपको पता है? आन्या ने जीवन को संपन्न की सारी बातें बताए और फिर एक विंडो की तरह इशारा करते हुए बोली, मैंने उसे उस विंडो से देखा था। शायद अंदर कोई है या फिर मीरा के पेरेंट्स, लेकिन यह मेरा कौन हो सकती है? तभी जीवन उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, मीरा वही है भाभी, वो लड़की जिसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। उद्धरण चिन्ह। आन्या चौंक गई। वो बोली, इसका मतलब संपन्न मीरा के पेरेंट्स को मारना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। तभी जीवन ने कुछ नहीं कहा और उस विंडो की तरफ चला गया। वहीं उसके पीछे पीछे आन्या भी विंडो के पास आकर खड़ी हो जाती है। उन दोनों ने विंडो को हल्का सा खोला और अंदर की तरफ देखा। अंदर काफी सारे आदमी खड़े थे, जिनके हाथ में लोडेड गन्स थी और गन भी काफी भारी थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी खास तौर पर लड़ाई के लिए ही तैयार हो। जीवन ने जब ये सब देखा तो वो हैरान होकर बोला, डेविड। उद्धरण चिन्ह। वही आन्या की नजरें अंदर चेयर पर गई, जहां पर करीब 50 साल का एक आदमी चेयर से बना हुआ था और उसके पास ही एक हम उम्र औरत भी दूसरी चेयर से बंधी हुई थी। दोनों रो और गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन उनके सामने खड़े संपन्न को उन दोनों पर कोई भी तरस नहीं आ रहा था। उनको रोता और गिड़गिड़ाता हुआ देखकर संपन्न के चेहरे पर हंसी फैल गई। वो किसी राक्षस की तरह हंस रहा था। आन्या गौर से उन दोनों को देख रही थी। तभी संपन्न वहीं खड़े आदमी के हाथों से एक बंदूक ली और उस आदमी के माथे पर रख दी। उस आदमी ने रोते हुए संपन्न से कहा, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी हमें छोड़कर चली गई। तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। हाँ हाँ, कौन मारेगा मुझे? तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। जगुआ को मारना इतना आसान नहीं है, संपन्न ने उस आदमी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। वही जीवन जो कि इन सभी की वीडियो बना रहा था, उसने जैसे ही जगुआ नाम सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने आप से कहा, इसका मतलब संपन्न ही जगुआ है। एपिसोड 107, संपन्न की कैद में आन्या। जब संपन्न के मुंह से जीवन ने जगुआ सुना तो बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को जीवन इतने दिन से खोज रहा था वो उसकी आंखों के सामने था और इतना करीब था। वही संपन्न ने बिना किसी देरी के उस आदमी और औरत पर बंदूक तान दी और उन दोनों को शूट कर दिया। जीवन जो कि अभी तक अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था,
उसने जब गोली चलने की आवाज सुनी और साथ ही अपने पास ही खड़ी आन्या के चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसे होश आता है। वही अंदर संपन्न वही जब उन दोनों की चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो चौंक कर सामने देखता है। लेकिन जीवन आन्या को हटाकर एक तरफ आ गया था। आन्या काफी डर गई थी। जीवन ने आन्या को शांत रहने को कहता है। वो तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। संपन्न ने अपने गार्ड्स को चिल्लाकर कहा, जाओ बाहर जाकर देखो कौन है वहां पर। वही संपन्न का इशारा पाकर गार्ड्स भी बाहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। आन्या गहरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखों में से आंसू आ गए थे और धड़कनें बहुत ही तेजी से चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक मंजर अपनी आंखों से देखा है और बार बार उसके आंखों के सामने वही मंजर आ रहा था। आन्या के हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। जीवन ने जब उसकी यह हालत देखी तो उसे वहां से तुरंत पेड़ों के पीछे ले जाता है ताकि संपन्न के गार्ड्स उसको देख नहीं पाए। जीवन आन्या को संभालते हुए बोला, भाभी आप ठीक तो है, आपको ये सब नहीं देखना चाहिए था। मैंने मना किया था, आपके यहाँ नहीं आना चाहिए। आन्या की सबसे तेजी से चल रही थी और उसके चेहरे पर डर था। उसने डर से जीवन की तरफ देखते हुए कहा, जीवन जीवन उसने उन दोनों को मार दिया। वो एक राक्षस है। आन्या तो संपन्न का ये रूप देखकर इतना डर गई थी कि उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक मामूली लड़की के लिए अपनी आंखों से दो हत्याएं होते हुए देखना कोई आम बात नहीं थी। अगर आन्या की जगह कोई और भी होता तो शायद वो भी इतना ही डर जाता। भाभी अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, आपके ऊपर खतरा है और अगर हम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहे तो हम पकड़े जा सकते हैं। जीवन ने उसे पेट के नीचे से उठाते हुए कहा। हालांकि आन्या का गला सूख रहा था और उसे इस वक्त पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, पर वहां कहीं भी पानी नहीं था। जीवन आन्या को जल्द से जल्द कार के पास लेकर जाना चाहता था। जीवन अभी आन्या को लेकर कुछ कदम चल ही था कि तभी किसी ने आन्या का हाथ पकड़ लिया। आन्या की सांसें हलक में अटक गई। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, वो भी इतनी आसानी से बचकर। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज सुनते ही दोनों के कदम रुक गए। आन्या ने डरते हुए जब पीछे पलट कर देखा तो संपन्न सार्कास्टिक वे से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जीवन ने जब संपन्न को अपने सामने देखा तो अपनी कमर से गन निकाल कर उसके सामने तान देता है। वही संपन्न उसकी यह हरकत देखकर एक पल के लिए अपने हाथ उठाकर संपन्न से कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते जीवन। तुम गन हटा लो, मुझे गन को देखकर बहुत डर लगता है। जीवन उसके चेहरे की तरफ देखने लगा तभी संपन्न ने जोर से क्लैप करते हुए अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है। जीवन को उसकी हंसी से चिढ़ हो रही थी। वही आन्या को उसकी हंसी देखकर डर लगने लगता है। संपन्न अचानक अपनी हंसी रोकते हुए जीवन की तरफ देखकर कहा, एक बार अपनी नजरें घूमकर यहाँ वहाँ देख लेते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन तुम्हें तो मुझे करने के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है जीवन। उद्धरण चिन्ह। जीवन और आन्या ने उसकी बात सुनकर जैसे ही अपनी नजरें घुमाई तो दोनों ही हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन दोनों को संपन्न के गार्ड्स ने घेर कर रखा हुआ था। संपन्न ने अपना हाथ जीवन की तरफ करते हुए कहा, ये गन मुझे दे दो जीवन। बच्चों को इतनी सीरियस चीज से कभी भी खेलना नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वही जीवन अभी भी उसके चेहरे की तरफ गन तान कर खड़ा हुआ था। ये देखकर संपन्न हंसते हुए आन्या को देखते हुए कहा, लगता है तुम्हारे प्यार जीवन को तुम्हारी जान की कोई भी फिक्र नहीं है। अब अगर तुम दोनों को मेरी असलियत पता चल गई है तो इतना कॉन्फिडेंस होना भी अच्छा नहीं है क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो जैगवार कभी भी रहम नहीं खाता है। जीवन ने संपन्न को घूरते हुए कहा, अगर भाभी को कुछ भी हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमें नहीं जाने दो यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। संपन्न ने अचानक जीवन के हाथ से गन छीनते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये मेरा इलाका है और यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं यह मुझ पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ना तो तुम्हारी मर्जी चल सकती है और ना ही तुम्हारे बॉस अर्नब सिंघानिया की। जैगुआ ये आखिर कौन था और क्यों सिंघानिया फैमिली के पीछे पड़ा था, यही सवाल इस वक्त आन्या के दिमाग में चल रहे थे, लेकिन वो डरी हुई थी इसलिए कुछ भी बोल नहीं पा रही थी और उसका डर उसके चेहरे से झलक रहा था।
जीवन उसे गिरेबान को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, तेरे इलाके में तुझे करने की हिम्मत रखता हूँ, इसलिए शांति से कह रहा हूँ, भाभी को कुछ मत करना और हमें जाने दो यहाँ से। जगुआ। उद्धरण चिन्ह। संपन्न उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसने अपने गिरेबान से जीवन के हाथ हटाते हुए उसे पीछे धकेल दिया और आन्या के सिर पर गन पॉइंट करते हुए बोला, मैंने कहा ना, यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं यह मेरे ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम दोनों ने मेरी सच्चाई जान ली है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम ये सच्चाई अपने बॉस अर्नब को जरूर बताओगे, लेकिन मैं अभी अर्नब के सामने अपनी सच्चाई नहीं आने दे सकता, वरना मेरा प्लान फ्लॉप हो सकता है। और अभी तो आजीविका सिंघानिया को भी अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना है। उद्धरण चिन्ह। जीवन ने जब उसके मुंह से आजीविका का नाम सुना तो उसका खून खौल उठता है। उसने संपन्न के मुंह पर एक पंच मार दिया। संपन्न लड़खड़ा गया, लेकिन उसने वापस संभालते हुए जीवन की तरफ देखा और जीवन के कंधे पर गोली चल देता है। जीवन के मुंह से आह निकल जाती है। वही ये सब खून खराबा आन्या ने पहली बार देखा था और यह सब देखकर उसके चेहरे से डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने जीवन को पकड़ लिया। जीवन, तुम ठीक तो हो? आन्या जीवन को पकड़ते हुए बोली। जीवन ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। संपन्न अपने गार्ड्स को इशारा करते हुए कहा, उठाओ इन दोनों को और अंदर ले जाकर चेयर से बांध दो। उद्धरण चिन्ह। गार्ड्स जीवन और आन्या को पकड़ते हुए उठाकर अंदर की तरफ ले जाते हैं और उन दोनों को इस चेयर से बांध देते हैं जिस चेयर से मीरा के पेरेंट्स को बांधा हुआ था। अंदर फ्लोर पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। इस खून को देखकर और खून की बदबू से आन्या तो घबराहट होने लगती है। वहीं कुछ देर में संपन्न भी वहां पर आ जाता है। चारों तरफ संपन्न के गार्ड खड़े थे और बीच में चेयर पर जीवन और आन्या को बांधा हुआ था। संपन्न ने अपने पैर से पीछे रखी हुई चेयर को आगे किया और उसे पर बैठ गया। उसके हाथ में बंदूक थी, वही बंदूक जो कुछ देर पहले जीवन के हाथ में थी। संपन्न उन दोनों को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। जीवन के चेहरे पर तो संपन्न को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन अब आन्या संपन्न को देखकर डर रही थी और घबरा रही थी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ, डर जाएगी, बाहर निकालो, मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी। संपन्न अपने हाथ में पड़ी हुई बंदूक से कभी जीवन पर तो कभी आन्या पर निशाना लगाते हुए कहा, क्या हुआ आन्या, तुम्हारे चेहरे पर इतना डर? क्या हुआ? तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस कहाँ गया जो तुम चिल्ला चिल्ला कर कहती हो कि तुम मेरी सच्चाई को आजीविका के सामने ला कर रहोगी? अभी मैं तुम्हारे सामने हूँ और मेरी सच्चाई भी तुम्हारे सामने है। कॉल लगाओ आजीविका को, उसे सब सच बताते हैं। संपन्न ने आन्या के चेहरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसते हुए कहा। एपिसोड 108 रिपीटेड चैप्टर। संपन्न आन्या और जीवन को बारी बारी देख रहा था। संपन्न जीवन की तरफ देखते हुए कहा, मौत तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम्हें कोई डर नहीं है। मानना पड़ेगा जीवन, तुम जैसा इंसान डेविड के पास भी होना चाहिए था। वैसे तुम चाहो तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, तुम अपनी भाभी को भी वापस ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अर्नब का साथ छोड़कर मेरा साथ देना होगा। तुम्हें डेविड को अपना बॉस बनाना होगा। जीवन ने संपन्न की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखा। तभी संपन्न अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, एक बार सोचकर देखो, आइडिया बुरा नहीं है। अगर तुम डेविड के साथ हो जाओगे तो तुम्हें आजीविका भी आसानी से मिल जाएगी। तुम तो जानते हो मुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आजीविका का मैं सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम हमारा हाथ थाम लोगी तो तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल सकता है, वरना तुम्हारे प्यार के साथ मुझे एक बेड पर देखकर। जीवन संपन्न की बात खत्म होने से पहले ही चलते हुए बोला, अपनी जुबान बंद करो। अगर तुमने आजीविका के साथ कुछ भी किया, दिल किल यू। संपन्न उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर एक पल के लिए सीरियस होकर अपने हाथ उठाते हुए बोला, ओहो, मैं तो डर गया तुम्हारी बात सुनकर। उद्धरण चिन्ह। जीवन गुस्से से उसे घूर रहा था, लेकिन इसके सिवा उसके पास संपन्न को नुकसान पहुंचाने का कोई भी तरीका नहीं था। एक बार अर्नब यहाँ पर पहुंच गया तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, तुमने उसकी फैमिली पर अपनी नजर डाली है, अब तुम चाहोगे तो भी बच नहीं पाओगे। उद्धरण चिन्ह। संपन्न ने मुस्कुराते हुए जीवन की तरफ देखा और बोला,
क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि अर्नव तुम दोनों को बचाने यहाँ पर आएगा? वो तो बेचारा अभी अपने केबिन में बैठकर उन तस्वीरों को देखते हुए खुद कंफ्यूज हो जाएगा, और जब तुम दोनों के भागने की खबर उसको लग जाएगी तब तो तुम दोनों से नफरत करने लगेगा। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? जीवन संपन्न की तरफ देखते हुए बोला। संपन्न आन्या और जीवन को बारी बारी देख रहा था। संपन्न जीवन की तरफ देखते हुए कहा, मौत तुम्हारे सामने है फिर भी तुम्हें कोई डर नहीं है। मानना पड़ेगा जीवन, तुम जैसा इंसान डेविड के पास भी होना चाहिए था। वैसे तुम चाहो तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, तुम अपनी भाभी को भी वापस ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अर्नव का साथ छोड़कर मेरा साथ देना होगा। तुम्हें डेविड को अपना बॉस बनाना होगा। जीवन ने संपन्न की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखा। तभी संपन्न अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, एक बार सोच कर देखो। आइडिया बुरा नहीं है। अगर तुम डेविड के साथ हो जाओगे तो तुम्हें आजीविका भी आसानी से मिल जाएगी। तुम तो जानते हो मुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आजीविका का मैं सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम हमारा हाथ थाम लोगे तो तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल सकता है, वरना तुम्हारे प्यार के साथ मुझे एक बेड पर देखकर। जीवन संपन्न की बात खत्म होने से पहले ही चलते हुए बोला, अपनी जुबान बंद करो। अगर तुमने आजीविका के साथ कुछ भी किया दिल किल यू। संपन्न उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर एक पल के लिए सीरियस होकर अपने हाथ उठाते हुए बोला, ओहो मैं तो डर गया तुम्हारी बात सुनकर। उद्धरण चिन्ह। जीवन गुस्से से उसे घूर रहा था, लेकिन इसके सिवा उसके पास संपन्न को नुकसान पहुंचाने का कोई भी तरीका नहीं था। एक बार अर्नव यहाँ पर पहुंच गया तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, तुमने उसकी फैमिली पर अपनी नजर डाली है, अब तुम चाहोगे तो भी बच नहीं पाओगे। उद्धरण चिन्ह। संपन्न ने मुस्कुराते हुए जीवन की तरफ देखा और बोला, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि अर्नव तुम दोनों को बचाने यहाँ पर आएगा? वो तो बेचारा अभी अपने केबिन में बैठकर उन तस्वीरों को देखते हुए खुद कंफ्यूज हो जाएगा, और जब तुम दोनों के भागने की खबर उसको लग जाएगी तब तो तुम दोनों से नफरत करने लगेगा। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? जीवन संपन्न की तरफ देखते हुए बोला। संपन्न आन्या और जीवन को बारी बारी देख रहा था। संपन्न जीवन की तरफ देखते हुए कहा, मौत तुम्हारे सामने है फिर भी तुम्हें कोई डर नहीं है। मानना पड़ेगा जीवन, तुम जैसा इंसान डेविड के पास भी होना चाहिए था। वैसे तुम चाहो तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, तुम अपनी भाभी को भी वापस ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अर्नव का साथ छोड़कर मेरा साथ देना होगा। तुम्हें डेविड को अपना बॉस बनाना होगा। जीवन ने संपन्न की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखा। तभी संपन्न अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, एक बार सोच कर देखो। आइडिया बुरा नहीं है। अगर तुम डेविड के साथ हो जाओगे तो तुम्हें आजीविका भी आसानी से मिल जाएगी। तुम तो जानते हो मुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आजीविका का मैं सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम हमारा हाथ थाम लोगे तो तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल सकता है, वरना तुम्हारे प्यार के साथ मुझे एक बेड पर देखकर। जीवन संपन्न की बात खत्म होने से पहले ही चलते हुए बोला, अपनी जुबान बंद करो। अगर तुमने आजीविका के साथ कुछ भी किया दिल किल यू। संपन्न उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर एक पल के लिए सीरियस होकर अपने हाथ उठाते हुए बोला, ओहो मैं तो डर गया तुम्हारी बात सुनकर। उद्धरण चिन्ह। जीवन गुस्से से उसे घूर रहा था, लेकिन इसके सिवा उसके पास संपन्न को नुकसान पहुंचाने का कोई भी तरीका नहीं था। एक बार अर्नव यहाँ पर पहुंच गया तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, तुमने उसकी फैमिली पर अपनी नजर डाली है, अब तुम चाहोगे तो भी बच नहीं पाओगे। उद्धरण चिन्ह। संपन्न ने मुस्कुराते हुए जीवन की तरफ देखा और बोला, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि अर्नव तुम दोनों को बचाने यहाँ पर आएगा? वो तो बेचारा अभी अपने केबिन में बैठकर उन तस्वीरों को देखते हुए खुद कंफ्यूज हो जाएगा, और जब तुम दोनों के भागने की खबर उसको लग जाएगी तब तो तुम दोनों से नफरत करने लगेगा। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? जीवन संपन्न की तरफ देखते हुए बोला। संपन्न आन्या और जीवन को बारी बारी देख रहा था। संपन्न जीवन की तरफ देखते हुए कहा, मौत तुम्हारे सामने है फिर भी तुम्हें कोई डर नहीं है। मानना पड़ेगा जीवन, तुम जैसा इंसान डेविड के पास भी होना चाहिए था।
वैसे तुम चाहो तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, तुम अपनी भाभी को भी वापस ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अर्नव का साथ छोड़कर मेरा साथ देना होगा, तुम्हें डेविड को अपना बॉस बनाना होगा। जीवन ने संपन्न की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखा। तभी संपन्न अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, एक बार सोच कर देखो। आइडिया बुरा नहीं है। अगर तुम डेविड के साथ हो जाओगे तो तुम्हें आजीविका भी आसानी से मिल जाएगी। तुम तो जानते हो मुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आजीविका का मैं सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम हमारा हाथ थाम लोगी तो तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल सकता है, वरना तुम्हारे प्यार के साथ मुझे एक बेड पर देखकर। जीवन संपन्न की बात खत्म होने से पहले ही चलते हुए बोला, अपनी जुबान बंद करो। अगर तुमने आजीविका के साथ कुछ भी किया, दिल किल यू। संपन्न उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर एक पल के लिए सीरियस होकर अपने हाथ उठाते हुए बोला, ओहो मैं तो डर गया तुम्हारी बात सुनकर। उद्धरण चिन्ह। जीवन गुस्से से उसे घूर रहा था, लेकिन इसके सिवा उसके पास संपन्न को नुकसान पहुंचाने का कोई भी तरीका नहीं था। एक बार अर्नव यहाँ पर पहुंच गया तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, तुमने उसकी फैमिली पर अपनी नजर डाली है, अब तुम चाहोगे तो भी बच नहीं पाओगे। उद्धरण चिन्ह। संपन्न ने मुस्कुराते हुए जीवन की तरफ देखा और बोला, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि अर्नव तुम दोनों को बचाने यहाँ पर आएगा? वो तो बेचारा अभी अपने केबिन में बैठकर उन तस्वीरों को देखते हुए खुद कंफ्यूज हो जाएगा, और जब तुम दोनों के भागने की खबर उसको लग जाएगी तब तो तुम दोनों से नफरत करने लगेगा। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? जीवन संपन्न की तरफ देखते हुए बोला। संपन्न आन्या और जीवन को बारी बारी देख रहा था। संपन्न जीवन की तरफ देखते हुए कहा, मौत तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम्हें कोई डर नहीं है। मानना पड़ेगा जीवन, तुम जैसा इंसान डेविड के पास भी होना चाहिए था। वैसे तुम चाहो तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, तुम अपनी भाभी को भी वापस ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अर्नव का साथ छोड़कर मेरा साथ देना होगा, तुम्हें डेविड को अपना बॉस बनाना होगा। जीवन ने संपन्न की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखा। तभी संपन्न अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, एक बार सोच कर देखो। आइडिया बुरा नहीं है। अगर तुम डेविड के साथ हो जाओगे तो तुम्हें आजीविका भी आसानी से मिल जाएगी। तुम तो जानते हो मुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आजीविका का मैं सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम हमारा हाथ थाम लोगी तो तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल सकता है, वरना तुम्हारे प्यार के साथ मुझे एक बेड पर देखकर। जीवन संपन्न की बात खत्म होने से पहले ही चलते हुए बोला, अपनी जुबान बंद करो। अगर तुमने आजीविका के साथ कुछ भी किया, दिल किल यू। संपन्न उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर एक पल के लिए सीरियस होकर अपने हाथ उठाते हुए बोला, ओहो मैं तो डर गया तुम्हारी बात सुनकर। उद्धरण चिन्ह। जीवन गुस्से से उसे घूर रहा था, लेकिन इसके सिवा उसके पास संपन्न को नुकसान पहुंचाने का कोई भी तरीका नहीं था। एक बार अर्नव यहाँ पर पहुंच गया तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, तुमने उसकी फैमिली पर अपनी नजर डाली है, अब तुम चाहोगे तो भी बच नहीं पाओगे। उद्धरण चिन्ह। संपन्न ने मुस्कुराते हुए जीवन की तरफ देखा और बोला, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि अर्नव तुम दोनों को बचाने यहाँ पर आएगा? वो तो बेचारा अभी अपने केबिन में बैठकर उन तस्वीरों को देखते हुए खुद कंफ्यूज हो जाएगा, और जब तुम दोनों के भागने की खबर उसको लग जाएगी तब तो तुम दोनों से नफरत करने लगेगा। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? जीवन संपन्न की तरफ देखते हुए बोला। संपन्न आन्या और जीवन को बारी बारी देख रहा था। संपन्न जीवन की तरफ देखते हुए कहा, मौत तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम्हें कोई डर नहीं है। मानना पड़ेगा जीवन, तुम जैसा इंसान डेविड के पास भी होना चाहिए था। वैसे तुम चाहो तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, तुम अपनी भाभी को भी वापस ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अर्नव का साथ छोड़कर मेरा साथ देना होगा, तुम्हें डेविड को अपना बॉस बनाना होगा। जीवन ने संपन्न की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखा। तभी संपन्न अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, एक बार सोच कर देखो। आइडिया बुरा नहीं है। अगर तुम डेविड के साथ हो जाओगे तो तुम्हें आजीविका भी आसानी से मिल जाएगी। तुम तो जानते हो मुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आजीविका का मैं सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम हमारा हाथ थाम लोगी तो तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल सकता है, वरना तुम्हारे प्यार के साथ मुझे एक बेड पर देखकर। जीवन
संपन्न की बात खत्म होने से पहले ही चलते हुए बोला, अपनी जुबान बंद करो, अगर तुमने आजीविका के साथ कुछ भी किया दिल किल यू। संपन्न उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर एक पल के लिए सीरियस होकर अपने हाथ उठाते हुए बोला, ओहो मैं तो डर गया तुम्हारी बात सुनकर। उद्धरण चिन्ह। जीवन गुस्से से उसे घूर रहा था, लेकिन इसके सिवा उसके पास संपन्न को नुकसान पहुंचाने का कोई भी तरीका नहीं था। एक बार अर्नव यहाँ पर पहुंच गया तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, तुमने उसकी फैमिली पर अपनी नजर डाली है, अब तुम चाहोगे तो भी बच नहीं पाओगे। उद्धरण चिन्ह। संपन्न ने मुस्कुराते हुए जीवन की तरफ देखा और बोला, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि अर्नव तुम दोनों को बचाने यहाँ पर आएगा? वो तो बेचारा अभी अपने केबिन में बैठकर उन तस्वीरों को देखते हुए खुद कंफ्यूज हो जाएगा, और जब तुम दोनों के भागने की खबर उसको लग जाएगी तब तो तुम दोनों से नफरत करने लगेगा। एपिसोड 109। क्या अर्नव आन्या को बचा पाएगा? संपन्न आन्या और जीवन को बारी बारी देख रहा था। संपन्न जीवन की तरफ देखते हुए कहा, मौत तुम्हारे सामने है फिर भी तुम्हें कोई डर नहीं है। मानना पड़ेगा जीवन, तुम जैसा इंसान डेविड के पास भी होना चाहिए था। वैसे तुम चाहो तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, तुम अपनी भाभी को भी वापस ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अर्नव का साथ छोड़कर मेरा साथ देना होगा। तुम्हें डेविड को अपना बॉस बनाना होगा। जीवन ने संपन्न की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखा। तभी संपन्न अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, एक बार सोचकर देखो, आइडिया बुरा नहीं है। अगर तुम डेविड के साथ हो जाओगे तो तुम्हें आजीविका भी आसानी से मिल जाएगी। तुम तो जानते हो मुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आजीविका का मैं सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम हमारा हाथ थाम लोगी तो तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल सकता है, वरना तुम्हारे प्यार के साथ मुझे एक बेड पर देखकर। जीवन संपन्न की बात खत्म होने से पहले ही चलते हुए बोला, अपनी जुबान बंद करो, अगर तुमने आजीविका के साथ कुछ भी किया दिल किल यू। संपन्न उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर एक पल के लिए सीरियस होकर अपने हाथ उठाते हुए बोला, ओहो मैं तो डर गया तुम्हारी बात सुनकर। उद्धरण चिन्ह। जीवन गुस्से से उसे घूर रहा था, लेकिन इसके सिवा उसके पास संपन्न को नुकसान पहुंचाने का कोई भी तरीका नहीं था। एक बार अर्नव यहाँ पर पहुंच गया तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, तुमने उसकी फैमिली पर अपनी नजर डाली है, अब तुम चाहोगे तो भी बच नहीं पाओगे। उद्धरण चिन्ह। संपन्न ने मुस्कुराते हुए जीवन की तरफ देखा और बोला, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि अर्नव तुम दोनों को बचाने यहाँ पर आएगा? वो तो बेचारा अभी अपने केबिन में बैठकर उन तस्वीरों को देखते हुए खुद कंफ्यूज हो जाएगा, और जब तुम दोनों के भागने की खबर उसको लग जाएगी तब तो तुम दोनों से नफरत करने लगेगा। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? जीवन संपन्न की तरफ देखते हुए बोला। संपन्न आन्या और जीवन को बारी बारी देख रहा था। संपन्न जीवन की तरफ देखते हुए कहा, मौत तुम्हारे सामने है फिर भी तुम्हें कोई डर नहीं है। मानना पड़ेगा जीवन, तुम जैसा इंसान डेविड के पास भी होना चाहिए था। वैसे तुम चाहो तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, तुम अपनी भाभी को भी वापस ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अर्नव का साथ छोड़कर मेरा साथ देना होगा। तुम्हें डेविड को अपना बॉस बनाना होगा। जीवन ने संपन्न की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखा। तभी संपन्न अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, एक बार सोचकर देखो, आइडिया बुरा नहीं है। अगर तुम डेविड के साथ हो जाओगे तो तुम्हें आजीविका भी आसानी से मिल जाएगी। तुम तो जानते हो मुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आजीविका का मैं सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम हमारा हाथ थाम लोगी तो तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल सकता है, वरना तुम्हारे प्यार के साथ मुझे एक बेड पर देखकर। जीवन संपन्न की बात खत्म होने से पहले ही चलते हुए बोला, अपनी जुबान बंद करो, अगर तुमने आजीविका के साथ कुछ भी किया दिल किल यू। संपन्न उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर एक पल के लिए सीरियस होकर अपने हाथ उठाते हुए बोला, ओहो मैं तो डर गया तुम्हारी बात सुनकर। उद्धरण चिन्ह। जीवन गुस्से से उसे घूर रहा था, लेकिन इसके सिवा उसके पास संपन्न को नुकसान पहुंचाने का कोई भी तरीका नहीं था। एक बार अर्नव यहाँ पर पहुंच गया तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, तुमने उसकी फैमिली पर अपनी नजर डाली है, अब तुम चाहोगे तो भी बच नहीं पाओगे। उद्धरण चिन्ह। संपन्न ने मुस्कुराते हुए जीवन की तरफ देखा और बोला,
क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि अर्नव तुम दोनों को बचाने यहाँ पर आएगा? वो तो बेचारा अभी अपने केबिन में बैठकर उन तस्वीरों को देखते हुए खुद कंफ्यूज हो जाएगा, और जब तुम दोनों के भागने की खबर उसको लग जाएगी तब तो तुम दोनों से नफरत करने लगेगा। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? जीवन संपन्न की तरफ देखते हुए बोला। संपन्न मुस्कुराकर उन दोनों के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों की तस्वीरें, ये देखो, अच्छी लग रही है ना? मुझे तो बहुत पसंद आई। उद्धरण चिन्ह। जीवन और आन्या ने जब उन तस्वीरों की तरफ देखा तो दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। यूनिवर्सिटी के वक्त जब दोनों बात कर रहे थे तब की तस्वीर उन दोनों को याद था, लेकिन उन तस्वीरों को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था उससे ये तस्वीर कुछ गलत इफेक्ट डाल रही थी। आन्या ने संपन्न को देखकर अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आन्या के बोलते ही संपन्न के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? सिंघानिया फैमिली की बर्बादी के लिए। लेकिन तुम सिंघानिया फैमिली के पीछे क्यों पड़े हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आन्या ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। संपन्न ने गुस्से से उसके चेहरे को देखकर कहा, क्योंकि अर्नव सिंघानिया ने डेविड के भाई को मारा है, इसलिए मैं भी सिंघानिया फैमिली को बर्बाद करना चाहता हूँ। अर्नव को सबसे अजीब उसकी फैमिली है, अगर वही नहीं रही तो फिर अर्नव सिंघानिया क्या कर लेगा? आन्या ने जैसे ही संपन्न के मुंह से डेविड के मरने की बात सुनी तो हैरान रह जाती है। आन्या ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, अर्नव कभी किसी को नहीं मार सकते हैं। संपन्न हंसकर बोला, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम अपने पति की सच्चाई नहीं जानती हो। आन्या ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहा, सच्चाई? कैसी सच्चाई? उद्धरण चिन्ह। संपन्न मुस्कुराते हुए जीवन के चेहरे की तरफ देखा और बोला, जीवन, बता दो तुम्हारी भाभी को कि तुम्हारी और तुम्हारे बॉस अर्नव सिंह कहानी की सच्चाई क्या है। उद्धरण चिन्ह। जीवन चिल्लाकर बोला, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उद्धरण चिन्ह। आन्या ने जीवन की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, जीवन, ऐसा भी क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? जीवन ने आन्या के चेहरे की तरफ देखकर कहा, भाभी, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं, लेकिन आप इसकी बात पर विश्वास मत करिए, ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। आन्या को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच था और क्या झूठ। वही संपन्न कुछ बोलने के लिए अपनी जुबान खोलना, तभी उसे बुलेट चलने की बहुत ही तेज आवाज आती है। संपन्न, आन्या और जीवन तीनों चौंक जाते हैं। वही संपन्न को कुछ समझ नहीं आता। उसने अपने आदमियों से कहा, जाओ बाहर जाकर देखो कौन आया है। उद्धरण चिन्ह। संपन्न के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे। उसने जीवन की तरफ देखा तो जीवन उसे देखकर तिरछी स्माइल दे देता है। कुछ ही देर में बाहर गए सभी बॉडीगार्ड्स की भी चिल्लाने और चीखने की आवाज में आने लगी। संपन्न ने जब विंडो के पास आकर देखा तो उसे बाहर से अर्नव अपने हाथ में एक लंबी गन पकड़कर उसी दिशा में आते हुए दिखाई देता है। अर्नव को देखते ही संपन्न के चेहरे पर गुस्से से भरे हुए एक्सप्रेशन आ गए। उसने अपने दांत आपस में पीस लिए और अपनी गन उठाकर अर्नव की तरफ फायर करने लगता है। लेकिन अर्नव अपने सामने आने वाले हर एक आदमी को मारते हुए उन बुलेट्स के वार से भी बचत जा रहा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बेहद खूंखार इंसान संपन्न की तरफ बढ़ रहा था। इस वक्त अर्नव के चेहरे पर गुस्से से भरे हुए एक्सप्रेशन थे। संपन्न अब उसे रूम के अंदर अकेला था और उसके साथ जीवन और आन्या थे। संपन्न वहां से भागना नहीं चाहता था। वजह यह थी कि संपन्न को डेविड के सामने अपने आप को प्रूव करना था, और डेविड के सामने जगुआ अपने आप को तभी प्रूव कर सकता था जब अर्नव को अपने हाथों से मार सके। संपन्न के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर जीवन बोला, क्या हुआ जगुआ, तुम इतनी डर क्यों गए हो? कहीं यहाँ से भागने की प्लानिंग तो नहीं है? जीवन की बात सुनकर संपन्न ने उसे घूमते हुए देखा और अपने वहां पर रखी हुई बंदूक उठाकर उन दोनों के सिर पर लगा देता है। जगुआ भागेगा नहीं, तुम सभी को मारकर ही मैं यहाँ से जा सकता हूँ। संपन्न ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वही जीवन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और आन्या को ये सब देखकर घबराहट होने लगी। एपिसोड 110 एंटाइटल्ड संपन्न, आन्या और जीवन को बारी बारी देख रहा था।
संपन्न जीवन की तरफ देखते हुए कहा, मौत तुम्हारे सामने है फिर भी तुम्हें कोई डर नहीं है। मानना पड़ेगा जीवन, तुम जैसा इंसान डेविड के पास भी होना चाहिए था। वैसे तुम चाहो तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, तुम अपनी भाभी को भी वापस ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अर्नव का साथ छोड़कर मेरा साथ देना होगा। तुम्हें डेविड को अपना बॉस बनाना होगा। जीवन ने संपन्न की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखा। तभी संपन्न अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, एक बार सोचकर देखो, आइडिया बुरा नहीं है। अगर तुम डेविड के साथ हो जाओगे तो तुम्हें आजीविका भी आसानी से मिल जाएगी। तुम तो जानते हो मुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आजीविका का मैं सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम हमारा हाथ थाम लोगे तो तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल सकता है, वरना तुम्हारे प्यार के साथ मुझे एक बेड पर देखकर। जीवन संपन्न की बात खत्म होने से पहले ही चलते हुए बोला, अपनी जुबान बंद करो। अगर तुमने आजीविका के साथ कुछ भी किया दिल किल यू। संपन्न उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर एक पल के लिए सीरियस होकर अपने हाथ उठाते हुए बोला, ओहो मैं तो डर गया तुम्हारी बात सुनकर। उद्धरण चिन्ह जीवन गुस्से से उसे घूर रहा था, लेकिन इसके सिवा उसके पास संपन्न को नुकसान पहुंचाने का कोई भी तरीका नहीं था। एक बार अर्नव यहाँ पर पहुंच गया तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। याद रखना तुमने उसकी फैमिली पर अपनी नजर डाली है, अब तुम चाहोगे तो भी बच नहीं पाओगे। उद्धरण चिन्ह संपन्न ने मुस्कुराते हुए जीवन की तरफ देखा और बोला, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि अर्नव तुम दोनों को बचाने यहाँ पर आएगा? वो तो बेचारा अभी अपने केबिन में बैठकर उन तस्वीरों को देखते हुए खुद कंफ्यूज हो जाएगा, और जब तुम दोनों के भागने की खबर उसको लग जाएगी तब तो तुम दोनों से नफरत करने लगेगा। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? जीवन संपन्न की तरफ देखते हुए बोला। संपन्न आन्या और जीवन को बारी बारी देख रहा था। संपन्न जीवन की तरफ देखते हुए कहा, मौत तुम्हारे सामने है फिर भी तुम्हें कोई डर नहीं है। मानना पड़ेगा जीवन, तुम जैसा इंसान डेविड के पास भी होना चाहिए था। वैसे तुम चाहो तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, तुम अपनी भाभी को भी वापस ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अर्नव का साथ छोड़कर मेरा साथ देना होगा। तुम्हें डेविड को अपना बॉस बनाना होगा। जीवन ने संपन्न की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखा। तभी संपन्न अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, एक बार सोचकर देखो, आइडिया बुरा नहीं है। अगर तुम डेविड के साथ हो जाओगे तो तुम्हें आजीविका भी आसानी से मिल जाएगी। तुम तो जानते हो मुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आजीविका का मैं सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम हमारा हाथ थाम लोगे तो तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल सकता है, वरना तुम्हारे प्यार के साथ मुझे एक बेड पर देखकर। जीवन संपन्न की बात खत्म होने से पहले ही चलते हुए बोला, अपनी जुबान बंद करो। अगर तुमने आजीविका के साथ कुछ भी किया दिल किल यू। संपन्न उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर एक पल के लिए सीरियस होकर अपने हाथ उठाते हुए बोला, ओहो मैं तो डर गया तुम्हारी बात सुनकर। उद्धरण चिन्ह जीवन गुस्से से उसे घूर रहा था, लेकिन इसके सिवा उसके पास संपन्न को नुकसान पहुंचाने का कोई भी तरीका नहीं था। एक बार अर्नव यहाँ पर पहुंच गया तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। याद रखना तुमने उसकी फैमिली पर अपनी नजर डाली है, अब तुम चाहोगे तो भी बच नहीं पाओगे। उद्धरण चिन्ह संपन्न ने मुस्कुराते हुए जीवन की तरफ देखा और बोला, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि अर्नव तुम दोनों को बचाने यहाँ पर आएगा? वो तो बेचारा अभी अपने केबिन में बैठकर उन तस्वीरों को देखते हुए खुद कंफ्यूज हो जाएगा, और जब तुम दोनों के भागने की खबर उसको लग जाएगी तब तो तुम दोनों से नफरत करने लगेगा। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? जीवन संपन्न की तरफ देखते हुए बोला। संपन्न मुस्कुराकर उन दोनों के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों की तस्वीरें ये देखो अच्छी लग रही है ना? मुझे तो बहुत पसंद आई। उद्धरण चिन्ह जीवन और आन्या ने जब उन तस्वीरों की तरफ देखा तो दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। यूनिवर्सिटी के वक्त जब दोनों बात कर रहे थे तब की तस्वीर उन दोनों को याद था, लेकिन उन तस्वीरों को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था उससे ये तस्वीर कुछ गलत इफेक्ट डाल रही थी। आन्या ने संपन्न को देखकर अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आन्या के बोलते ही संपन्न के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? सिंघानिया फैमिली की बर्बादी के लिए।
लेकिन तुम सिंघानिया फैमिली के पीछे क्यों पड़े हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आन्या ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। संपन्ना ने गुस्से से उसके चेहरे को देखकर कहा, क्योंकि अर्नब सिंघानिया ने डेविड के भाई को मारा है, इसलिए मैं भी सिंघानिया फैमिली को बर्बाद करना चाहता हूँ। अर्नब को सबसे अजीब उसकी फैमिली है, अगर वही नहीं रही तो फिर अर्नब सिंघानिया क्या कर लेगा? आन्या ने जैसे ही संपन्न के मुंह से डेविड के मरने की बात सुनी तो हैरान रह जाती है। आन्या ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, अर्नब कभी किसी को नहीं मार सकते हैं। संपन्ना हंसकर बोला, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम अपने पति की सच्चाई नहीं जानती हो। आन्या ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहा, सच्चाई? कैसी सच्चाई? उद्धरण चिन्ह। संपन्न मुस्कुराते हुए जीवन के चेहरे की तरफ देखा और बोला, जीवन, बता दो तुम्हारी भाभी को कि तुम्हारी और तुम्हारे बॉस अर्नब सिंह कहानी की सच्चाई क्या है। उद्धरण चिन्ह। जीवन चिल्लाकर बोला, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उद्धरण चिन्ह। आन्या ने जीवन की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, जीवन, ऐसा भी क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? जीवन ने आन्या के चेहरे की तरफ देखकर कहा, भाभी, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं, लेकिन आप इसकी बात पर विश्वास मत करिए, ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। आन्या को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच था और क्या झूठ। वही संपन्न कुछ बोलने के लिए अपनी जुबान खोलना, तभी उसे बुलेट चलने की बहुत ही तेज आवाज आती है। संपन्न, आन्या और जीवन तीनों चौंक जाते हैं। वही संपन्न को कुछ समझ नहीं आता। उसने अपने आदमियों से कहा, जाओ बाहर जाकर देखो कौन आया है। उद्धरण चिन्ह। संपन्न के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे। उसने जीवन की तरफ देखा तो जीवन उसे देखकर तिरछी स्माइल दे देता है। कुछ ही देर में बाहर गए सभी बॉडीगार्ड्स की भी चिल्लाने और चीखने की आवाज में आने लगी। संपन्न ने जब विंडो के पास आकर देखा तो उसे बाहर से अर्नब अपने हाथ में एक लंबी गन पकड़कर उसी दिशा में आते हुए दिखाई देता है। अर्नब को देखते ही संपन्न के चेहरे पर गुस्से से भरे हुए एक्सप्रेशन आ गए। उसने अपने दांत आपस में पीस लिए और अपनी गन उठाकर अर्नब की तरफ फायर करने लगता है। लेकिन अर्नब अपने सामने आने वाले हर एक आदमी को मारते हुए उन बुलेट्स के वार से भी बचत जा रहा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बेहद खूंखार इंसान संपन्न की तरफ बढ़ रहा था। इस वक्त अर्नब के चेहरे पर गुस्से से भरे हुए एक्सप्रेशन थे। संपन्न अब उसे रूम के अंदर अकेला था और उसके साथ जीवन और आन्या थे। संपन्न वहां से भागना नहीं चाहता था। वजह यह थी कि संपन्न को डेविड के सामने अपने आप को प्रूव करना था, और डेविड के सामने जगुआ अपने आप को तभी प्रूव कर सकता था जब अर्नब को अपने हाथों से मार सके। संपन्न के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर जीवन बोला, क्या हुआ जगुआ, तुम इतनी डर क्यों गए हो? कहीं यहाँ से भागने की प्लानिंग तो नहीं है? जीवन की बात सुनकर संपन्न ने उसे घूमते हुए देखा और अपने वहां पर रखी हुई बंदूक उठाकर उन दोनों के सिर पर लगा देता है। जगुआ नहीं भाग सकता, तुम सभी को मारकर ही मैं यहाँ से जा सकता हूँ, संपन्न ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वही जीवन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और आन्या को ये सब देखकर घबराहट होने लगी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।